नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए, लीनियर अलजेब्रा हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे और हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है और सर्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ऑनटू ही क्या होता था, हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन होता था। और ये भी डिस्कस कर लिए थे कि कब ऑनटू फंक्शन बन सकता है और कब नहीं बन सकता है ऑनटू फंक्शन। ये आपने कंडीशन देखा था। क्या था कि हमारा ऑनटू फंक्शन बनने के लिए कि अगर कोई फंक्शन हमारा क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ऑनटू फंक्शन बनने के लिए क्या कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि कोई फंक्शन ऑनटू फंक्शन कब होगा? यदि मॉड सेट हमारा जो मॉड ऑफ ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी सेट ए में जो एलिमेंट की संख्या है वो क्या होना चाहिए? अधिक ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसमें? जो सेट बी में एलिमेंट की संख्या है उसके, ठीक? या तो उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक? सभी को पता था। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, इस पे क्वेश्चन डाल लीजिए, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ ए एंड बी बी टू सेट्स containing 4 and 8 elements 4 and 8 elements respectively respectively then total number of surjective map from A to B ऑप्शन में दिया हुआ है पहला हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमको कि 4 बनेगा, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 8 बनेगा, थर्ड ऑप्शन हमको दिया हुआ है 12 बनेगा एंड फोर्थ ऑप्शन हमको दिया है 0 बनेगा। तो कितने हमारे सर्जेक्टिव मैप बनाए जा सकते हैं फ्रॉम ए टू बी? इसको ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमने कल बताया था उस कंडीशन को देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो जो हमको गिवन है पहले उसको देखते हैं। तो लिखेंगे गिवन दैट, अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कॉम्पिटिटिव पूछेगा तो सीधे लगाना है आपको, तो सीधे यही देखना है कि तो यहाँ पर जो दिया है उसके बाद समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा कार्डिनलिटी ऑफ ए है, यानी सेट ए में जो एलिमेंट संख्या दी हुई है वो 4 दी हुई है, जबकि सेट बी में एलिमेंट की संख्या जो दी हुई है वो 8 दी हुई है। यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है? 4, जबकि सेट बी में हमें कितना दिया हुआ है एलिमेंट? 8। अब आप जानते हैं कि जो 4 हो जाए लेस देन आर इक्वल टू 8। और जबकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए यदि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? फ्रॉम ए टू बी। तो हम जानते हैं कि यदि ऑन टू फंक्शन होना है तो इसके लिए क्या होगा? जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी होगा। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि 4 इज इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा फ्रॉम ए टू बी जो हमारा सब्जेक्टिव मैप बनेगा या कह सकते हैं ऑन टू मैप जो हमारा बनेगा वो उसकी संख्या क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ गया सभी को? तो इसी कंडीशन को लिखना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर लिखना हो इस तरीके से लैंग्वेज के रूप में तो लिखिए गिवन दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या दिया है? कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारा दिया हुआ है 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 8। और लिखेंगे लेट, हमने मान लिया कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ मैप बी अ मैप बी अ मैप, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे सिंस सिंस 4 इज लेस देन सिंस 4 इज लेस देन 8। क्लियर? ठीक, समझ में आया? अब यहाँ लिखिए फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मैप या सब्जेक्टिव मैप लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव मैप वी गेट, हमको क्या मिलेगा कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा इज, जो हमारा कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दैट इज, यहाँ से लिखिए इतना होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 4 इज लेस देन 8। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस जो हमारा 4 है डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, देयरफॉर इसीलिए हमारा क्या होगा? जो एफ होगा एफ इज नॉट क्या ऑन टू सब्जेक्टिव में।
तो इस तरीके से जो हमारे आन टू फंक्शन बनाए जाएंगे वो कितने होंगे, 0। जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ आन टू फंक्शन, नंबर ऑफ आन टू फंक्शन, आन टू ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन या मैप विल बी 0, या सब्जेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी विल बी 0। कितने होंगे, 0 होंगे। इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ होगा। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है? जो लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 2, वहां पर जाके देखिए लेक्चर नंबर 2, तो आप लोगों को जिनको डाउट हो रहा होगा वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, एक कल हम बता रखे थे लेक्चर नंबर 2 में। ये बातें क्लियर हो गई सबको? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हेडिंग लगाइए कंपोजिशन बाइजेक्टिव मैप लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा बाइजेक्टिव मैप। और आप लोग 12 में भी पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे थोड़ा बाइजेक्टिव मैप के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप। दिख रहा है सबको? रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो बाइजेक्टिव मैप में लिखिए अ मैप F from A to B is called bijective map oblique function if, कब, पहला कंडीशन बाइजेक्टिव मैप होने के लिए पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि F इज 1 1। पहला कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए कि हमारा F हो तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन लिख लीजिए इसी में, जो दूसरा कंडीशन कह रहा है F इज ऑन टू, तो कह रहा है कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहा जाएगा या बाइजेक्टिव मैप कब कहा जाएगा, जब वो मैप क्या हो जाए, 1 1 और ऑन टू एक साथ हो जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तब उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा या वो क्या कहा जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा या मैप कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, यहाँ से हमें एक हमने मैप डिफाइन कर दिया एफ फ्रॉम ए टू बी। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 2 16 81 121, ठीक। इधर ले लेते हैं ए सी ई जी, इस तरीके से कुछ हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक और ले लेते हैं एच। तो यहाँ से हमें एक मैप बनाना है, तो इधर के जो ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, पहले तो मैप होने चाहिए फंक्शन के लिए। फंक्शन की यही कंडीशन की जो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि जो डोमेन की जो एलिमेंट होते हैं उस वाले सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मार्ड मत समझ लीजिए, बहुत लोग मार्ड इसको समझेंगे तो ऐसे वन कर लीजिए। तो इधर के जो सारे एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो रिलेशन होने चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। तो चलिए मैप करने के लिए मान लीजिए हम इसको कर देते हैं, इसको इससे मैप कर देते हैं, ज़्यादातर बनाना होगा तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया, बना दिया, ठीक। तो ये देखिए क्या 1 1 है, पहला कंडीशन हमको देखना है जो फंक्शन है 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए क्या पढ़े थे हम लोग कि जो इधर के एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए हमें केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए और एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए। 1 1 के लिए यही कंडीशन थी। 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि केवल और केवल एक इमेज मिलना चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं मिलने चाहिए। क्लियर? तो चलिए, और जबकि आंटू के लिए क्या कंडीशन था, आंटू के लिए कंडीशन जो हमारा था वो क्या कंडीशन था, बताइए। आंटू के लिए क्या कंडीशन था हमारा, और जो हमारा 1 1 के लिए कंडीशन था, दूसरा कंडीशन कि इधर के जो भी एलिमेंट हैं जिनसे हमारा रिलेशन है उनके जो प्री इमेजेस होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, यानी एक से अधिक उसके प्री इमेज नहीं होने चाहिए। एक से अधिक अगर उनके प्री इमेज होते हैं तो 1 1 फंक्शन नहीं कहा जाएगा। क्लियर? इतनी बातें समझिएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इधर से कोई भी अगर हम लेते हैं एलिमेंट और इधर दो इमेज मिल जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 1 नहीं मिलेंगे। अगर इधर का कोई एलिमेंट उठाते हैं और इसके दो प्री इमेज मिल जाते हैं तो हम उसको 1 1 नहीं कहते हैं। जबकि और आंटू के लिए क्या था कि इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका भी जो हमारा प्री इमेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, आंटू है। तो 1 1 के लिए देखिए इसका कितने इमेज है, एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका एक ही इमेज है, इसका एक ही इमेज है। और प्री इमेज चेक कर लेते हैं, ए का कितने प्री इमेज है, एक, इसका सी का कितने प्री इमेज है, एक, ई का कितना प्री इमेज है, एक, और जी का कितना प्री इमेज है, एक ही है। अब चलिए आन टू चेक कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 1। एक कंडीशन हमें मिल गई, ये 1 1 तो है फंक्शन जो हमारा फंक्शन दिया है।
अब ऑन टू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन को इधर के एलिमेंट उठाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि नहीं, जिसके लिए हमारा क्या हो जाए कि उसका जो हमारा इधर का एलिमेंट है इधर वाले एलिमेंट का क्या हो जाए, इमेज हो जाए। तो चलिए हम ए उठा लेते हैं, ए के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेट बी में है, और इधर सेट ए लिख लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम सेट ए में देखते हैं कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि नहीं। तो हमें 2 मिल गया, जिसके लिए क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2 इक्वल टू ए, यानी जो ए है वो इमेज है किसका, 2 का। तो ऐसा एलिमेंट मिल गया। और दूसरे के लिए चेक करते हैं, सी के उठाएंगे तो सी के लिए जब चेक करेंगे तो सी के लिए हमें क्या मिलेगा, 16, यानी हमें 16 मिल गया। तो इसका क्या मतलब होगा, एफ ऑफ 16 इक्वल टू सी, यानी सी किसका इमेज है, 16 का। फिर इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर ई के लिए, तो ई के लिए भी मिलेगा हमें क्या, 81, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 81 इक्वल टू किसके बराबर, ई के बराबर। फिर यहाँ पर इसके लिए अगर चेक करें जी के लिए, तो जी के लिए भी हमें मिलेगा 121, जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 121 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। लेकिन अब यच पे आते हैं, इस वाले एलिमेंट पे यच के लिए। तो यच के लिए अगर देखेंगे तो सेट ए में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी जब भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम नहीं लिख सकते हैं कि वो किसका इमेज है। तो यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट ऐसा सेट ए में नहीं मिल रहा जिससे क्या कह दे कि जो हमारा यच है उस एलिमेंट का क्या है, इमेज है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, यानी ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन नहीं, 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 तो है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि एफ इज 1 1 एंड एफ इज ऑन टू। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से दो कंडीशन हमको मिले थे, अभी हमने निकाला था 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए पहला कंडीशन क्या मिला था कि जो हमारा सेट ए में कार्डिनलिटी ऑफ ए होना चाहिए 1 1 के लिए, इधर वो लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी सेट ए में जो एलिमेंट की संख्या होनी चाहिए सेट बी में एलिमेंट की संख्या से कम या उसके बराबर होना चाहिए। जबकि ऑन टू के लिए जो हमें कंडीशन मिला था, ऑन टू के लिए हमें मिला था सेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये कंडीशन मिला था। अगर इन दोनों कंडीशन को ध्यान पूर्वक देखें तो क्या कह रहा है, अगर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम कह दें कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज सॉरी ए इज लेस देन बी, तब ये क्या इंप्लाइज करता है कि ए और बी कुछ और नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक, क्योंकि कोई भी संख्या खुद से बड़ी या खुद से छोटी कैसे हो सकती है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो कोई भी संख्या किसी से खुद से बड़ी या छोटी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि वो क्या है, दोनों इक्वल है। इसीलिए कहा जाता है इन दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिल के आएगी वो क्या आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। यानी बाइजेक्टिव मैप के लिए क्या होना चाहिए, जो सेट ए में एलिमेंट की संख्या हो उस जितने जो एलिमेंट सेट ए में जितने एलिमेंट्स हों उतने ही सेट बी में एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट सेम हो ऐसा नहीं कह रहा है, एलिमेंट की जो संख्या हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समझ में आई सभी को बातें। तो चलिए यहाँ से अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो ऐसे ही हम लेते हैं यहाँ पर और बनाने के प्रयास करते हैं कि एक बाइजेक्टिव मैप हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं सेट ए, वही एलिमेंट ले लेंगे और थोड़ा वहां पर एलिमेंट की संख्या क्या करेंगे, दोनों में इक्वल रखेंगे। तो सेट यहाँ पर ले लिया हमने बी। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया था, 2 9 और 16 और 81 एंड 121, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने क्या लिया था, ए सी लिया था, ई जी एंड एच लिए थे। तो 1 2 3 4, एक और ले लीजिए 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 एलिमेंट हो गया। ठीक, तो वहां पर शायद 81 नहीं लिए थे क्या, 1 2 3 4 5, चलिए 5 यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 1 करना है। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, इधर पहले तो फंक्शन के लिए इधर के जितने भी एलिमेंट है वो सबको क्या करना है, हमको मैप करना है। तो यानी सारे एलिमेंट्स को किसी न किसी पे भेजना है, ये तो फिक्स है। अब 1 1 करना है तो अगर जो एक एलिमेंट जिस एलिमेंट पे चला जाएगा उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे उस एलिमेंट पे नहीं जाएंगे। मान लीजिए इसका इस पे कर लीजिए, 9 का इस पे ले लीजिए। 1 1 पहले हम बना लेते हैं, तो 1 1 बनाएंगे हम लोग, पहले 1 1 बना लेते हैं। मान लीजिए इसका इस पे कर दिए, तो यहाँ पर और जैसे ही हमने 1 1 किया तो हमें अलग से आंटू बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आंटू बन गया। तो इधर देख पाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर के भी, अगर इधर से देखा जाए सभी का, तो इधर से देखा जाए तो सभी के क्या है, प्री इमेज है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है यफ कह दीजिए, तो ये जो हमारा फंक्शन यफ है क्या हो जाएगा, 1 1 भी है एंड आंटू भी है। क्लियर। तो जैसे ही आप 1 1 बनाएंगे आंटू अपने आप बन जाएगा वहां पे। क्लियर है सभी को। तो ये वाला भी बना लीजिएगा, इसके जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा, 1 1 था आंटू नहीं था। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा यफ है वो क्या हो जाएगा, यफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सारी चीजें। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इस कंडीशन को यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं नोट करके, नोट पॉइंट करके लिखिएगा।
लेट मान लेते हैं एफ भी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव अगर मान लीजिए कभी ऑन टू हो जाए और वन वन ना हो, तब उस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को ना, कि ऑन टू हो जाए वन वन ना हो तो बाइजेक्टिव मैप होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा लें, अगर मान लीजिए 120 ले लें और इसको कहाँ भेजते हैं, इसी एच पे भेजते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ऑन टू हो जाएगा, वन वन नहीं होगा, क्योंकि एच के कॉरस्पॉन्डिंग दो प्री इमेज मिल जाएंगे, 121 और 120, यानी एच के कॉरस्पॉन्डिंग दो हमें प्री इमेज मिल रहा है, 121 एंड 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वन वन नहीं रह जाएगा, ऑन टू केवल होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ से भी एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। ठीक, अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बाइजेक्टिव मैप बना वो एक ही बाइजेक्टिव मैप बने, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको इस पे भेज के इसका इस पे भेज दें तो ये दूसरा बाइजेक्टिव मैप बन जाएगा। मान लीजिए इसको इस पे भेज दें और इसका जो हमने मैप किया था इसको इस पे भेज दें, तो एक से अधिक बाइजेक्टिव मैप बनाए जा सकते हैं। क्लियर है सर, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना समझ लीजिएगा केवल एक ही बाइजेक्टिव मैप बनाया जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रही है बातें। चलिए, यहाँ से लेट हमने मान लिया बी बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी, देन तब हमें क्या मिल जाएगा, देन एफ इज वन वन, देयरफॉर इसीलिए क्या कंडीशन मिलेगी, आप लोग जानते हैं कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, वन वन के लिए। फिर लिखेंगे एंड एफ इज ऑन टू, देयरफॉर इसीलिए क्या मिलेगा हमें, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ऑन टू के लिए। क्लियर, तो लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड लिखिएगा फ्रॉम, वहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड बनाते, चलिए यहाँ पर भी तो ये अलग से नोट करके लिख रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या इंप्लाइज कर देगा कि जो कार्डिनलिटी आप ए है उसके हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो बाइजेक्टिव मैप के लिए जो कंडीशन होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर, ये दोनों कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धैर्यपूर्वक। चलिए, अगला हेडिंग लगाइए, कंपोजिशन ऑफ अ मैप। हेडिंग लगा लीजिए, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ टू मैप्स, टू मैप, दो मैप का कंपोजिशन कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। तो लिखिए लेट, यहाँ से लिखिए लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी टू मैप्स, बी टू मैप, बी टू मैप्स their composition, their composition, their composition G of F from A to C is a map, is a map and defined as, is a map and defined as, और कैसे डिफाइंड है उसको देखेंगे कि G of F of X equal to G of F for all X belongs to A। कह रहा है कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ टू मैप्स किस तरीके से डिफाइन है कि पहला हमारा जो मैप है कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी में है, जबकि दूसरा जो हमारा मैप है जी, कोई दूसरा, दोनों क्या है, मैप ये है, दोनों फंक्शन है, लेकिन ये सेट ए से बी पे डिफाइंड है, जबकि ये वाला जो हमारा सेट डिफाइंड है सेट बी से सी पे डिफाइंड है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी कंपोजिशन दो सेट मैप का लेना है, मान लीजिए जी आप एफ ले रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए कि जो यहाँ वाला सेट है बी वो यहाँ वाले डोमेन के बराबर हो जानी चाहिए, यानी जो एफ का को डोमेन होगा वो किसका डोमेन के बराबर होना चाहिए, वो जी के डोमेन के बराबर होना चाहिए। और इसको लिखा हमेशा उल्टा जाता है, जी ऑफ एफ। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। पहले एफ को बनाएंगे, अगर एफ हमारा है तो एफ ए सेट बी एंड ए सेट हमारा क्या हो जाएगा सी। सभी को दिख रहा है, रुक जाइए इंक डालने, थोड़ा कम दिख रहा है।
चलिए देखिए, तो यहाँ बन गया हमारा, मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारा सेट सी। क्लियर। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 एलिमेंट लेंगे केवल। मान लीजिए 2 4 6 8, चलिए 4 एलिमेंट लेते हैं। इसमें कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी एंड सी एंड मान लीजिए डी, एक एलिमेंट और ले लेते हैं ई। और यहाँ एक एलिमेंट लेते हैं, अब यहाँ पे क्या ले लें, पी क्यू आर एस एंड टी। इस तरीके के हमने एलिमेंट ले लिए। सेट ए में इस तरीके के एलिमेंट, सेट बी में इस तरीके के एलिमेंट एंड सेट सी में इस तरीके के एलिमेंट ले लिए। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन फंक्शन क्या बनाना है, एफ। तो चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं एफ। तो जरूरी नहीं है कि 1 1 बनाए या अनटू बनाए, आप किसी भी तरीके का फंक्शन बना लीजिए, बस फंक्शन होना चाहिए बस। तो फंक्शन के लिए इधर के सारे एलिमेंट होने चाहिए और इधर के किसी 2 एलिमेंट का रिलेशन नहीं होना चाहिए इधर के किसी एक एलिमेंट का। चलिए मान लीजिए इसको इस पे भेज दिए और 4 का भी इसी पे भेज दिए, 6 का मान लीजिए इस पे भेज दिए और 8 का मान लीजिए इस पे भेज दिए। ठीक, ये हमारा हो गया एफ। हमने ये क्या डिफाइन कर लिया, एफ। अब चलिए जी डिफाइन करना है, तो जी हमारा कहाँ से होगा, जी बी से सी पे, तो हम इसको कह दिए जी। और जी को क्या करना है हमको, जो हमारा फंक्शन जी है, यहाँ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए सेट सी के एलिमेंट से। तो चलिए यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट का क्या करना है, हमको मैप करना है। मान लीजिए हम ए को कहाँ भेज दिए, सी पे, बी को हम क्या भेज दिए, क्यू पे, सी को हम फिर कहाँ भेज दिए, पी पे, और डी को भेज दिए आर पे, और ई को भेज दिए एस पे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपना जी मैप डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कंपोजिशन इसका कैसे डिफाइंड होगा, तो कंपोजिशन सेट ए से क्या डिफाइंड होगा, सेट सी पे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा कंपोजिशन डिफाइंड होगा किस तरीके से डिफाइंड होगा, जी ऑफ एफ, यानी जी ऑफ एफ उल्टा चलेगा। कंपोजिशन जब डिफाइन किया जाता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उल्टा लिखते हैं। जो पहले जो मैप हमारा होता है उसको इस साइड राइट साइड में लिखते हैं, जो पहले हमारा जिसका कंपोजिशन है एफ का जी के साथ कंपोजिशन लेना है, तो एफ हमारा पहले रहेगा, जी इधर रहेगा। ठीक, तो राइट साइड में पहले रखा जाएगा उस फंक्शन को और लेफ्ट साइड में जी को बाद में रखा जाएगा। क्लियर। अब इधर से अगर इधर से चलेंगे तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में, लेकिन इधर से देखेंगे नजदीक में। तो अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इधर नजदीक है सेट एफ, तो एफ के नजदीक में कौन था, एफ के नजदीक में ए था, इसलिए ए को रखा गया। और जी हमारा क्या है, यहाँ पे दूर है, तो सी हमारा कहाँ पर है, डिस्टेंस दूर है जी से, डिस्टेंस दूरी पे, तो यहाँ पर सी, इसीलिए जी को इधर रखा गया है। समझ में आ गया। तो ये याद करने का तरीका होता है। तो जी ऑफ एफ हम कैसे डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ कहाँ से, ये भी क्या है, एक नोटेशन है कि इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि एफ ऑफ फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, तो कैसे पता आपको कि जी ऑफ एफ रख रहे हैं। इसका नाम हम दिए जी, और कैसे दिया, जी हमारा कहाँ से डिफाइन था, बी से सी। ये डिफिनीशन ही है कि इसका जो को डोमेन होगा इसके डोमेन के बराबर होना चाहिए, अन्यथा हम कंपोजिशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एफ। इसको पढ़ा जाता है जी ऑफ एफ, या पढ़ते हैं एफ कंपोजिशन ऑफ जी। कैसे पढ़ा जाता है, एफ कंपोजिशन ऑफ जी। क्लियर, अंडर दी मैप एफ। समझ में आ गया सभी को। किसी को कोई दिक्कत है, या इसे पढ़ सकते हैं गॉफ, शॉर्टकट में गॉफ पढ़ते हैं इसको। तो इस तरीके से ठीक। अब देखिए देखिए इसको हमने डिफाइन किया मैप के रूप में, तो मैप के लिए एक नोटेशन हमने एफ दिया, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा नोटेशन, और इसके लिए हमने नोटेशन जी दिया। ठीक इसी प्रकार हमने जब कंपोजिशन डिफाइन किया, तो आप कोई कंपोजिशन जैसे जी ऑफ एफ डिनोट किया, हम इसको एच भी कह सकते थे, जरूरी नहीं था कि हम इसको ऐसे ही लिखें जी ऑफ एफ, लेकिन ये दिखाना होता है। अगर हम एच मान लीजिए लिख दिए, हम लिख देते एच ए टू सी, इस तरीके से इसका कंपोजिशन डिफाइन है। तो एच का मतलब ही है कि एफ ऑफ जी। तो इसी को दिखाने के लिए यहाँ क्लियर रहे कि किस किस मैप को लिया गया है, इसलिए हम लोग इसको पूरे मैप को यहाँ पर डिनोट करते हैं। बाकी इसके जगह पे आप एच से ए टू सी लिख सकते हैं। वेयर जहाँ दिखाना होगा फिर आपको बताना होगा वेयर एच क्या है हमारा, क्या है, जी ऑफ एफ है। नहीं तो एच अगर केवल लिख देते हैं तो नहीं पता चलेगा कि किसका कंपोजिशन। तो ए टू सी, क्लियर है सबको, इतनी बात है। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसकी जगह पे एच रख सकते हैं। तो कोई नोटेशन देना है तो इसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसकी जगह पे एच भी रख सकते हैं, के रख सकते हैं, जो आपका मन हो वो रख सकते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट। चलिए अब किस तरीके से डिफाइंड है, देखिए पहले जी ऑफ एफ जो डिफाइंड किस तरीके है, जी ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, यानी जो इसका हमारा क्या हो, देखिए पहले जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स का जो इमेज होगा, एफ एक्स का जो इमेज होगा वो जी फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, बताइए जी फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, वो किसका काम करेगा, प्री इमेज का काम करेगा। जैसे टू जो है हमारा ए हो गया। अब जो यहाँ पर सेट बी में है, देखिए इसका डोमेन का जो एलिमेंट था उसका जो इमेज है तो को डोमेन में आएगा सेट बी में, यानी एफ ऑफ टू जो है हमारा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ टू ए के बराबर होगा। क्लियर। और यही बात करें जी ऑफ ए किसके बराबर होगा, जी ऑफ ए किसके बराबर होगा, जी ऑफ ए हमारा क्यू के बराबर है। तो इसी को एक जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी, और एक जगह हमें क्या लिख सकते हैं, एफ टू, वही रिप्रेजेंट किया गया है पी। इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, अगर टू की जगह पे एक्स मान ले हम उसको, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू पी। क्लियर। किसी को डाउट है, किसी को इस तरीके से लिखा गया, तो यहाँ से समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे।
यानी इसका जो हमारा क्या है इमेज होगा, किसका, एफ एक्स का जो इमेज होगा किसी भी एलिमेंट के सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज होगा, मतलब यानी कि एफ के डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज होगा वो जी फंक्शन के लिए उसका क्या काम करेगा, को डोमेन, सॉरी डोमेन के एलिमेंट का काम करेगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, जबकि इसका क्या हो जाएगा, को डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही सभी बातें। चलिए अब मान लीजिए यहाँ से सारे अब निकालना है, इसको हमें पूरा फाइंड करना है यहाँ पर, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर डिफाइंड है किस तरीके से हमारा फंक्शन यफ, तो यफ को अगर लिखना चाहे सेट के फॉर्म में, तो जो हमारा यफ है अगर उसको लिखें सेट के फॉर्म में, यफ इक्वल टू जो हमारा आया है वो क्या है, यफ ऑफ टू, यानी यहाँ पर क्या आ गया, अगर इसको लिखना चाहें ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट वाइज ए टू बी, यानी 2 कामा ए, एक तरीका तो ए होता है 4 कामा ए, अगला तरीका 6 कामा सी, 6 कामा सी, नेक्स्ट लिखना चाहे 8 का, देखिए क्या है बी, तो 8 कामा बी, इस तरीके से लिखेंगे। यानी फंक्शन एफ में हमारा क्या होगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि किसी भी रिलेशन को लिखना होता है तो क्या होता है, एफ हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन आप लोग पढ़े हैं कि आर अगर कोई डिफाइंड है ए टू बी, रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा आर होता था सबसेट होता था ए क्रॉस बी का, और इसी आर को अगर हम कुछ कंडीशन दे देते थे तो ही हमारा बनता था एफ, जो कि एफ किसका सबसेट हो जाता था, जो हमारा रिलेशन है वो आर का। क्लियर है सबको, तो इस तरीके एलिमेंट हमारे सेक्शन एफ में आएंगे। इसका कहने का मतलब इससे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कि जो हमारा टू है वो क्या है, 2 कामा एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ टू, जो हमारा ए है क्या है एफ ऑफ टू, फिर इसको लिख सकते हैं 4 कामा एफ ऑफ 4, इसको लिख सकते हैं 6 कामा एफ ऑफ 6, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 8 कामा एफ ऑफ 8, इस तरीके से किस सेट में, एफ वाले फंक्शन में। क्लियर, समझ में आ रही सभी को बातें हैं कैसे लिखा जा रहा है। किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, यहाँ लगाइएगा ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट लगेगा, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिएगा, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा, ठीक। तो इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि एक जगह पे लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो एफ में आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार हम लिखेंगे, अगर जी को निकालें तो जी हमारा क्या आ जाएगा बताइए, जी, तो जी में क्या आएंगे, ए कामा पी लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, बी कामा क्यू लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, सी कामा पी लिखेंगे, और फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, डी कामा एस लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे हमारा ई कामा एस लिखेंगे। क्लियर, और इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ए कामा एफ ऑफ ए, इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी कामा एफ ऑफ बी, यहाँ पे लिखेंगे सी कामा एफ ऑफ सी, और फिर यहाँ लिखेंगे डी कामा डी ऑफ एफ ऑफ डी। ये वाला तो कोई बताता नहीं है जल्दी, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिए एफ ऑफ ई। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर, अब देखिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है जी ऑफ एफ, कहाँ से डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी, हमेशा पढ़ा जाता है एफ ऑपरेशन जी, या जी ऑपरेशन एफ ऑफ जी। क्लियर, तो यहाँ से जो हमारा ये है, अगर हम निकाले एफ जी ऑफ एफ तो किस तरीके से डिफाइंड होगा उसको देखना है। यानी जी ऑफ एफ हमारा कहाँ से है, सेट ए से सी में, तो जी हमारा कहाँ से डिफाइंड है, ए से सी में, यानी ए का क्या होगा, हमारा जो पहला आएगा टपल, फर्स्ट टपल जो होगा, इसको क्या कहा जाता है, टपल ही कहा जाता है। जो हमारा फर्स्ट टपल आएगा वो सेट ए से आना चाहिए, और जो हमारा दूसरा टपल आना चाहिए सेट सी से। तो अब देखेंगे यहाँ से इसको कैसे देखेंगे कि डायरेक्ट इसका मैप यहाँ पे है, तो तरीका क्या होता है कि यहाँ के एलिमेंट को उठाइए और इसका देखिए किससे मैप हुआ है, तो ये पे मैप हुआ है, और इस एलिमेंट का देखिए किससे मैप हुआ है, इसका जो मैप हुआ है पी से, तो इसका मतलब हुआ 2 कामा पी, यानी 2 का जो यहाँ से हुआ एफ ऑफ, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ जो 2 हुआ हमारा क्या हुआ, पी हुआ, इस तरीके से होता है। फिर ऐसे उठाएंगे 4 को, तो 4 का देखेंगे क्या है हमारा ए, और ए देखिए किससे रिलेशन है, पी में, यानी एफ जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फिर पी। क्लियर, यानी अब यहाँ से देखना है, पहले इसमें देख ढूंढना है, और फिर जो एलिमेंट रिलेशन में है एफ के लिए उस एलिमेंट को ढूंढना है सेट सी में कि वो कहाँ जाके मैप हो रहा है। तो जहां मैप हुआ है वो एलिमेंट जिससे मैप हुआ होगा वही हमारा 2 का मैपिंग होगा। यानी इसको डायरेक्ट अगर बनाना चाहिए अलग से, अगर सेट हमारा अलग से यहाँ सेट बनाना चाहें आप लोग, दिख रहा है सभी को, ए और सी बीच वाले को गायब कर दे रहे हैं, और यहाँ से हम बता रहे हैं कि हमारा क्या है, जी ऑफ एफ है। इस तरीके से अगर बनाना चाहे तो मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और वहां देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ मैपिंग करेंगे हम लोग, पी क्यू आर एस एंड टी, ध्यानपूर्वक वहां समझिएगा, एक बार मैपिंग कर रहे हैं जिससे आप लोगों को डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे यहाँ पर सेट ए के लिए, और सेट ए के जो एलिमेंट है वो देखिए सेट बी में कहाँ मैप है, तो सबसे पहले 2 को उठाया तो देखा मैप हो गया सेट बी के एक एलिमेंट ए से, और फिर देखिए जो हमारा ए है अब वो फंक्शन जी के अंडर कहाँ मैप हो रहा है,
तो जी ए कहाँ मैप हो रहा है, पी पे। तो जहां पर मैप होगा उस टू को वही मैप कर देना है। तो टू कहाँ पर मैप हुआ है, पी पे, हम पी पे मैप कर देंगे क्योंकि ए हमारा मैप हुआ है पी पे। फिर इसी प्रकार 4 को उठाएंगे तो 4 को देखिए कहाँ मैप हो रहा है, सेट एलिमेंट ए पे। तो एलिमेंट ए कहाँ पर मैप हुआ है, पी पे, यानी हमारा 4 कहाँ जाएगा, पी पे। क्लियर, क्लियर है। या इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर राम और श्याम एंड घनश्याम, घनश्याम आगे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो मान लीजिए राम श्याम का मित्र है, राम श्याम का मित्र है और श्याम घनश्याम का मित्र है, ठीक। तो क्या होता है, अगर घनश्याम राम को अगर इससे मिलाने लगे तो ये भी क्या हो जाता है, इसका मित्र बन जाता है। यानी ये कैसे बन जाता है, इस तरीके से। अब राम कहाँ घनश्याम का मित्र था ही, लेकिन अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, राम घनश्याम का भी मित्र हो जाएगा। समझ में आया सभी को, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी बना लीजिएगा प्रूफ से। तो यहाँ लिख लीजिए घनश्याम, घनश्याम, क्लियर। यानी कि जैसे जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मित्र है और दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का मित्र है, और जब ये क्या हुआ कि इसको राम से मिलवा दिया तो क्या हुआ, घनश्याम अब किसका मित्र हो गया, राम का भी मित्र हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि राम किसका है, घनश्याम का मित्र। तो एक समय के बाद आप सीधे सीधे बोलते हैं कि राम किसका है, घनश्याम का मित्र। ऐसा नहीं बोलते राम श्याम का, या ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो राम था वो श्याम का मित्र था और श्याम घनश्याम का मित्र था, इसीलिए हमारा घनश्याम राम का मित्र है। तब इतना लंबा न कहने के बावजूद हम लोग क्या कहते हैं, राम घनश्याम का भी मित्र है, ठीक। समझ में आया। ठीक इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ए का इमेज था पी, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी है वो टू का भी क्या होगा, इमेज अंडर द मैप जी ऑफ एफ। क्लियर है सबको, इतना देर। अब हमारा मैप ए वाला मैप हो गया इसके अंडर, ना कि इन सभी के अंडर। क्लियर, एफ के अंडर हमारा इमेज ए था, जी के अंडर ए का इमेज जो था पी था। तो ये ध्यान रखिएगा बोलते समय बहुत लोग क्या करते हैं, बोल देंगे टू का हमारा पी क्या है, इमेज है। अगर हम बोल देंगे अंडर दी मैप एफ तो गलत हो जाएगा। अंडर दी मैप एफ टू का इमेज क्या है, केवल ए है, ना कि पी है। जब हम बोलेंगे जी ऑफ एफ के अंडर है तब हम कहेंगे कि जो हमारा पी है वो टू का क्या है, इमेज है। ठीक इसी प्रकार आप चलिए 6 के लिए निकालिए। तो 6 के लिए हो जाएगा, देखिए सी पे आया है तो सी को पकड़िए, और सी पर देखिए सी कहाँ मैप हुआ है, तो सी भी कहाँ मैप हुआ है, पी पे। सॉरी, हम 4 के लिए निकाले थे तो ए पे था, और सी के लिए भी निकाल रहे हैं तो कहाँ मैप हो रहा है, पी पे। चलिए 6 के लिए भी पी पे मैप करेंगे, ठीक। और डी के लिए देखते हैं, 6 हो गया। 8 के लिए चलिए उठाइए, 8 के लिए हमारा ए कहाँ मैप हुआ है, बी पे। और बी को उठाइए, देखिए कहाँ पर मैप हुआ है, तो बी हमारा कहाँ मैप हुआ है, क्यू पे। तो क्यू पे कर दीजिए 8 को, क्यू पे। चलिए अब इससे कोई एलिमेंट बचा, कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो अभी हम किसी को नहीं देखना, चाहे इधर मैप हुआ हो चाहे ना हुआ। जैसे यहाँ पर एलिमेंट छूट गया है, ए वाला एलिमेंट छूट गया है, ए वाला एलिमेंट छूट गया है, बाकी और सारे एलिमेंट्स बाकी हो गए। तो इधर के कोई एलिमेंट छूट रहे हैं उससे हमसे नहीं मतलब है, यहाँ पे देखना है जितने भी एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के एलिमेंट ढूंढ लेने हैं, और यहाँ के अकॉर्डिंग इधर के एलिमेंट ढूंढ लेने हैं। जो भी एलिमेंट मिलेंगे वही हमारा मैपिंग हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, एक मैप है। मैप दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, तो ये भी क्या है, एक तरीके का मैप है। चले, समझ में आया सभी को कंपोजिशन, ये वाला डायग्राम समझ में आया। तो यहाँ से अगर लिखना चाहे तो एफ आप इसका जो लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, टू का मान यहाँ से पी हो जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहे तब भी हम लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट कहिए तो हम यहाँ से लिख दें और दिखा देंगे इसके बराबर है। तो देखिए टू को ढूंढिए, टू का मैपिंग किसके साथ हुआ है, तो एफ ऑफ टू के साथ हुआ है। अब एफ ऑफ टू जी में ढूंढिए कहाँ है एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू जो था, देखिए यहाँ से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, एफ ऑफ टू हम यहाँ पर यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ टू नहीं यूज किया है ना, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। तो हम इस वाले एलिमेंट को लेके चलेंगे। तो टू हमारा किसका इमेज है, ए का इमेज है। और देखिए ए कहाँ पर है, ए का इमेज क्या है, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर ए का इमेज क्या है, एफ ऑफ ए था। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं एफ ऑफ ए, ठीक। तो एफ ऑफ ए के अकॉर्डिंग जो हमारा आया था, यानी ए का जो इमेज यहाँ पर आया है वो क्या है, पी आया है। तो यानी टू कामा पी लिख सकते हैं ऐसे। तो इन दोनों सेट को देखिए ध्यानपूर्वक, ये टू किसका इमेज है, टू का इमेज क्या है ए, और एक ए का इमेज देखिए क्या है, ए का इमेज क्या है पी, तो टू कामा पी। फिर यहाँ पर देखिए फोर का इमेज क्या है, फोर का इमेज ए है, ए का इमेज क्या था, फोर का इमेज ए है, ए का इमेज क्या है पी, यानी फोर कामा। समझ में आ रहा सभी को। अब बहुत लोग क्या कहेंगे, टू का इमेज पी है, फोर का इमेज पी है, तो टू कामा पी इक्वल टू फोर कामा पी, ऐसा करता ही नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों इक्वल होने के लिए आप लोग फर्स्ट पढ़े होंगे 12th में कि दोनों क्या होने चाहिए, टपल्स इक्वल होने चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग जो टपल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी टू फोर की इक्वल हो, पी पी की इक्वल हो, तब जाके हम कहेंगे कि क्या है, हमारे दोनों इक्वल है। ये ध्यान रखिए। तो चलिए अगला लिखते हैं। तो 6 का मा सी, तो सी को उठाइए, देखिए कहाँ है, तो 6 हम लिखेंगे ही, और सी को ढूंढिए, सी किसका, सी का इमेज क्या है, यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे सी का इमेज पी है, तो यहाँ पर पी। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे, 8 का क्या है, बी। 8 का बी है तो 8 तो लिखना है, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट एक टपल में रहना चाहिए, अगला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, सी का। तो बी वाले को केवल हटाना है, बाकी हम सबको लिख देना है। तो यहाँ पर ढूंढिए, तो किसका ढूंढना है, 8 का ना, 8 का बी है तो बी वाले को ढूंढिए। इसमें है बी का क्या है, हमारा क्यू है, तो बी का क्या है, क्यू। यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट लिख पाए हैं यहाँ पर से, टू कामा पी, फोर कामा पी, सिक्स कामा पी, एट कामा क्यू। तो यहाँ से अगर लिखना चाहे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टू कामा पी, फोर कामा पी, सिक्स कामा पी। तो टू कामा पी, फोर कामा पी, सिक्स कामा पी, और फिर यहाँ पर 8 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 कामा क्यू। तो 8 कामा क्यू, यानी जी आपके आ गया
सेट का मतलब समझ में आ गया सभी को? चलिए मिटा दे। चल तो ये सारे डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, जो भी बताया गया है। बहुत लोग कहेंगे समझ लेते हैं, बाकी बनाते नहीं है, फिर बाद में भूल जाते हैं कि क्या कैसे हुआ था सारी चीज़। तो आपने कंपोजिशन देख लिया कि दो मैप का कंपोजिशन कैसे कहा जाता है। चलिए कुछ नोट पॉइंट लिखिए, तो यहाँ लिखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट या इंपॉर्टेंट नोट, नोट भी लिख लीजिए, केवल नोट करके। नोट नोट नंबर 1 में लिख लीजिए कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप, कंपोजिशन चलिए एक सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं कैसे सवाल आप लोग कर लेते हैं कि नहीं, कि आप लोग सही से पढ़े थे कि नहीं 12th और फर्स्ट ईयर। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। मान लीजिए हमारा दिया हुआ है, लेट f फ्रॉम a to b and g from b to c be two maps and defined as किस तरीके से डिफाइंड है कि f ऑफ x जो है वो किस तरीके से है 1 + x² एंड g ऑफ x जो है हमारा वो डिफाइंड है। फॉर ऑल यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट A के लिए, एंड g ऑफ x या g ऑफ y इक्वल टू लिख लीजिए, g ऑफ y जो डिफाइंड है हमारा वो किस तरीके से डिफाइंड है, 1 यहाँ लिख लीजिए साइन x, चलिए लिख लीजिए कहीं यहाँ साइन x लिख देते हैं, ठीक। साइन y, साइन x नहीं साइन y, इसको समझिए। इस तरीके से हमें डिफाइंड है, तो हमें पूछा गया है देन फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f, g ऑफ f फाइंड करना है कि क्या होगा f ऑफ g एंड g ऑफ f क्या निकलेगा। देखिए अगर कभी कभी हम लिख दें g ऑफ f, तो इसके आगे अगर x ना लिखें तब भी इसका मतलब होता है g ऑफ f इक्वल टू x कहने का मतलब ये डिनोट करता है कि इसका इमेज दिखाना है, ठीक। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। तो आप कभी कभी इसको हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समझा जाता है कि यहाँ पर x है, क्योंकि किसी इमेज की बात करेंगे अगर फंक्शन है तो अगर यहाँ पर x हटा देंगे है ही नहीं तो इसका क्या मतलब है, इसलिए वो समझा देते हैं, अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ पर x है, इसलिए g ऑफ f शॉर्ट पार्ट में लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे, तो हमें जो दिया है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए दिया है, इसमें सोल्यूशन लिखते हैं। अगर लिखने का तरीका देखें तो लिखेंगे गिवन दैट f फ्रॉम a to b and b सॉरी and g फ्रॉम b to c be two maps। अब देखिए हमें अगर g ऑफ f निकालना है यहाँ पर, हमें ध्यान देना होगा कि g ऑफ f जैसे ही निकालेंगे हम लोग f ऑफ g एंड g ऑफ f, तो सबसे पहली बात तो हमने कहा था जब भी कॉम्पोजिशन लेंगे तो यहाँ पर f ऑफ g लिया है, यहाँ पर g ऑफ f, तो पहले हमने f लिया है, यहाँ पर फिर g लिया है, तो पहले f लिया है तो हमारा देखिए यहाँ इसका क्या है, इसका को डोमेन क्या है हमारा b है, और इसका जो डोमेन होगा वो देखिए क्या है b है, तो यहाँ पर हो जाता है कॉम्पोजिशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि g f ऑफ g, यहाँ पर क्या है हमारा g है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या है f है। क्लियर है सबको, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसका। तो ये जी है हमारा, ये क्या है f है, तो जी आप क्या ले रहे हैं, तो जी का जो को डोमेन होगा, सॉरी जी का जो को डोमेन होगा क्या होगा हमारा c होगा, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा a होगा। तो ये ध्यान देना है कि a क्या हमारा c इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता है तो उस केस में हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, a इक्वल टू सी। अगर कंडीशन यहाँ पर नहीं गिवन है आपको, अगर कंडीशन अगर दे दें यहाँ पर कि a डज नॉट इक्वल टू सी, तो अब उस केस में हम लोग डिफाइन नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हमारा a क्या है, हम लोग मान लेंगे क्या है हमारा कि ए सी के इक्वल है। वेयर इधर लिख लीजिएगा डिफाइंड है इस तरीके से, इतना वेयर ये जो हमारा क्या है सी के इक्वल है, इस तरीके से, ठीक सेट। तभी हम लोग ऐसा जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, तो वहां पर लिख लीजिएगा। चलिए निकालते हैं मैप डिफाइंड एज, किस तरीके से लिखा गया है, डिफाइंड एज कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या गिवन है 1 + x²। देखिए अब इसको जो समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, अभी हम समझा देते हैं। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि सभी का इमेज होना चाहिए, तो सही बात है। एंड जी ऑफ वाई इक्वल टू हमें क्या गिवन है, साइन वाई। फॉर ऑल यहाँ लिखिएगा वाई बिलोंग्स कहाँ पर, इस सेट के लिए बी, क्योंकि बी का ही इमेज है ना ये सारी चीजें। तो जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन वाई। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। चलिए इस तरीके से हमारा डिफाइन है। अब इसको समझिए कि हमारा एफ क्या करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। जो हमारा जी एंड एफ है फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि आप लोग मिक्सर जानते हैं,
तो मिक्सर में क्या होता है, कोई भी चीज आप डालते हैं, जो भी आप लोग ले जाते हैं हाथ से चलाने वाला, टमाटर अगर उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, पीस कर क्या बना देगा, टमाटर की चटनी बना देगा। अगर मान लीजिए कोई मिक्सर आपका इस तरीके से भी देखे होंगे जो मार्केट में आता है 100 रुपए का, ज्यादातर स्टूडेंट उसी का यूज करते हैं, तो इस तरीके से बना होता है, ऊपर से रख देते हैं, फिर इस तरीके से कुछ रहता है मिक्सर, ठीक। इसमें अगर आप टमाटर डाल के बनाते हैं तो टमाटर की चटनी, मर्चा उर्चा डाल देते हैं तो उसकी चटनी हो जाती है। तो इस तरीके से चटनी बनाता है। लेकिन एक आप लोग देखे होंगे प्रचार भी आता होगा रोटी बनाने वाला, कुछ ऊपर से कुछ इस तरीके से और रहता है, दोनों तरीके से उस पर रख के ढक देते हैं, तो एक रोटी चपटी से हो जाती है, और अगर हीटिंग वाली उसमें सिस्टम दिया हुआ है तो एक रोटी बन के चलाती है। तो ये मशीन क्या कर रहा है, अगर इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, यानी इसमें आटा अगर डाल रहे हैं तो क्या मत क्या आ रहा है, हमें रोटी निकल रहा है यहाँ से, यानी रोटी बना दे रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी बना दे रहा है, चटनी, चटनी, क्लियर। तो इसका काम है चटनी बनाना, इसका काम है रोटी बनाना। तो मान लेते हैं हम फंक्शन, आपका काम है मान लीजिए चटनी बनाना, और इसका काम है मान लीजिए जी का फंक्शन है रोटी बनाना। इस तरीके रोटी की जगह हमारा क्या निकल के आ रहा है, साइन वाई। और यहाँ पर हमारा जो हमारा है चटनी की जगह क्या निकल के आ रहा है, 1+x², इस तरीके से। यानी कोई भी x हम इसमें डालेंगे तो ये किस फॉर्म का बनेगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो क्या कर रहा है, उस एलिमेंट का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो इसका काम क्या है, किसी कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर डालिए सेट ए का, तो क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा और उसमें 1 जोड़ देगा। इसका मतलब ए हुआ। जबकि हमारा जी है, जो इसमें सेट हमारा फंक्शन जी है या मैप जी है, वो क्या कर रहा है, सेट बी के किसी भी एलिमेंट को आप डालेंगे वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसके आगे क्या लगा देगा, साइन लगा देगा। साइन यानी कि साइन लगा देगा, साइन वाई। अगर यहाँ पर हम थीटा डालते हैं तो क्या करता है, उसके आगे थीटा साइन लगा देता है, यानी साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम के डालते हैं तो क्या करता है, साइन के कर देता है। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 8 डालते हैं तो एफ ऑफ 8 इक्वल टू क्या था, 1+x, 8 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो इसका बिहेवियर किस तरीके से, इसे समझिएगा। समझ में आया सभी को, बता दें आप, चलिए। तो फंक्शन का बिहेवियर समझ लीजिए कि क्या करता है। तो हमें जो फाइंड करना है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी निकालते हैं। नाउ एफ ऑफ जी फ्रॉम कहाँ से होगा, एफ ऑफ जी फ्रॉम एफ ऑफ जी, पहले जी का लेंगे, जी जो नजदीक में तो उसका लेंगे, तो जी क्या है हमारा नजदीक, यानी बी के नजदीक है, यानी सेट बी लेना है। और फिर एफ हमारा डिस्टेंस है, यानी डी लेना है यहाँ पर। तो बी से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, जी ऑफ सी इक्वल टू सी हमारे किसके मान रहे हैं, ए के इक्वल मान रहे हैं, क्लियर। अगर ए और सी इक्वल है तो सी की जगह ए भी रख सकते हैं, तो यानी हमारा बी इक्वल टू ए, यानी बी डिफाइंड कहाँ से है हमारा, सी ए दोनों इक्वल है, तो यानी बी से बी सी। तो हमारा जो मैप बनेगा जी एफ ऑफ जी, तो इसको अगर दिखाना हो कहाँ से कहाँ पे मैप है, तो बी से बी में मैप है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप लोग इसको आइडेंटिटी मैप मत कह दीजिएगा कि बी से बी में है तो आइडेंटिटी मैप ही होगा। का हमने आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया था कि आई ए इक्वल टू क्या था हमारा, ए टू ए। तो वहां पर जब हमने आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया तो हमने ये भी कहा था कि आई ए यक्स जो होगा वो यक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स टू ए। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि जो हमारा हमने निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ यक्स वो यक्स ही आए, हो सकता है वो कुछ आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाए या कुछ और आ जाए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल इसको इक्वल होने पर नहीं हो जाएगा, ये इस तरीके से था, फिर उसके बाद ये डिफाइन किया गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से होगा बी एम है, बी एम है। नाउ देयरफॉर, इसीलिए अब यहाँ निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ जी, सिंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या सीधे निकालिए एफ ऑफ जी अनडिफाइंड है, जैसे लिख लीजिएगा अनडिफाइंड है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि जो हमारा एफ ऑफ जी, आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट डालेंगे, तो एलिमेंट जो भी होगा उसको रखेंगे, यक्स रख लीजिए, मान लीजिए यक्स रखते हैं। तो पहले हमारा फंक्शन कौन सा है, जी है, यानी एफ ऑफ जी अगर रखेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम लोग एफ ब्रैकेट में जी। तो जी जो हमारा है किसका एलिमेंट, बी का एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट। और सेट बी में किस टाइप का एलिमेंट हमने लिया है, वाई, तो यहाँ पर वाई रखिएगा, तो यानी वाई, तो यहाँ पर वाई। ये सब नोटेशन में पे ध्यान रखिएगा। तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो एफ ऑफ जी वाई, तो जी में वाई डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू जो आएगी साइन वाई, यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन वाई। अब देखिए इसके अंडर ब्रैकेट में जो एलिमेंट आया है एक्स की जगह पे, वो किस टाइप का आ गया है, साइन वाई टाइप का। तो हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, हमारा ये है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई डालेंगे। तो एफ एक्स हमारा क्या था, वो क्या था 1+x², तो इसमें क्या डाल देंगे, साइन वाई, यानी एक्स की जगह जैसे ही रखेंगे साइन वाई, तो क्या करेगा एफ साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1+sin वाई का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब 1+sin साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है सबको। तो यहाँ से हम लोग जैसे लिखेंगे इसका मतलब हो गया 1+sin स्क्वायर वाई, ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ वाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जहाँ पर वाई किसका एलिमेंट है, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू कहाँ पर, सेट बी। क्लियर है सबको। अगर यहीं पर मान लीजिए वाई की जगह पे एक्स रख देते तो इसको लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1+sin स्क्वायर एक्स, यानी कि एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि एफ ऑफ एक्स, एक्स कहाँ किसका एलिमेंट है, सेट बी का। ये ध्यान रखिएगा, तब बताना पड़ेगा कि एक्स हमारा किसका एलिमेंट है, ठीक। नोटेशन है सारी चीजें जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर बता देंगे सेट एक्स का एलिमेंट हो गया, वो सेट ए का एलिमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान दो।
चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, पहला तो निकाल दिया, अब निकाल लेते हैं हमने एफ ऑफ जी निकाली, अब जी ऑफ एफ निकालेंगे, इधर साइड करके निकालेंगे जी ऑफ एफ। तो लिखिए नाउ जी ऑफ एफ इज अ मैप, या ऐसे लिख लीजिए जी ऑफ एफ फ्रॉम, कहाँ से जी, एफ पहले लिखा है तो एफ का डोमेन लेंगे तो ए हो जाएगा, और जो इधर लास्ट में लिखा रहता है उसका कोड डोमेन लेते हैं, तो जी ऑफ सी यानी ए टू सी। ठीक, क्लियर हो गया सबको, इज अ मैप, इज अ मैप एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड है ये हमारा, कि जी ऑफ एफ, तो जो डोमेन रहता है ये ए में किस टाइप का एलिमेंट लेंगे एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स इस तरीके। ठीक, तो चलिए देखिए एफ एक्स की जगह हमारा क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें किस टाइप का एलिमेंट आ गया, वाई की जगह पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वाई को हमारा क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का। तो वो क्या करता है, उसके आगे साइन लगा सकते, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगेगा, आप साइन लग जाएगा, साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा इतना। क्लियर, फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू ए में। तो इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया। अगर वाई में इसी को चेंज करना चाहें तो लिखते हैं जी ऑफ एफ वाई इक्वल टू साइन वन प्लस वाई के टर्म में, यानी कि वाई यहाँ पर एक्स की जगह ही वाई रखते हैं, जहाँ एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई इक्वल टू बिलोंग टू ए, यानी वो सेट ए का ही एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा वाई अब उठ के चला आएगा किसमें, सेट बी में, अगर बी यहाँ पर माने तो ये अलग हो गया फंक्शन, अब यहाँ पर अलग फंक्शन हो गया, ये नोटेशन है केवल। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा एफ ऑफ जी है, इन दोनों सवाल से क्या होता है, एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। क्लियर है सबको, क्योंकि आप जानते हैं वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन वन प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल नहीं हो, कभी कभी क्या होगा कि एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ हो जाएगा, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, संभव है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने से। ठीक, तो आप के लिए डब्ल्यू रहेगा, आप लोगों को ढूंढना है ऐसा एग्जाम्पल जिसके लिए जी ऑफ एफ जी के बराबर हो जाए। ठीक, ध्यान रहेगा सबको, समझ में आ गया, सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। चलिए रिमार्क करके लिखिए कुछ बातें, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट नंबर वन, सबसे पहला नोट नंबर वन लिखिएगा कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव, इज आल्सो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप। ठीक, अगर कोई भी मैप हमको दिया है और बाइजेक्टिव है, दो मैप दिए हुए, मान लीजिए हमारा एक मैप दिया हुआ है एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे शॉर्ट में लिखिएगा आप, क्या है ये, क्या है हमारा बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मैप है। और दूसरा हमारा दिया हुआ है जी फ्रॉम बी टू सी, वो भी क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, या कहीं और से कहीं और है जरूरी, लेकिन कंपोजिशन लेना है तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा, बाइजेक्टिव मैप है। ठीक, अगर इन दोनों का हम क्या ले लें, कंपोजिशन ले लें, ठीक, यानी कर दें जी एफ ऑफ जी, अगर इसका दोनों का कंपोजिशन ले लें एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ ले लें, तो जी ऑफ एफ अगर कंपोजिशन लेंगे तो कहाँ कहाँ हो जाएगा हमारा, तो एफ पहले है तो यानी ए टू सी, ए टू सी जो हमारा बनेगा ये आपको क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव मैप होगा, बाइजेक्टिव मैप। इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से डायग्राम बना। क्लियर है, ये सारी चीजें आप लोगों ने इंटर में कर रखी है, सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं, इन सबको ध्यान में रखिएगा, हम बता दे रहे हैं केवल। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, अब इसका उल्टा क्या होगा कि यदि दो मैप का क्या है, कंपोजिशन बाइजेक्टिव मैप आ रहा है हम लोगों को, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका जो क्या होगा, जो हमारा एफ एंड जी होगा वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लिख लीजिएगा बट कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू, यहाँ से लिख लीजिएगा नीचे बट कन्वर्ट वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, या इसमें जैसे बनाए इधर तीर, इधर की ओर तीर बनाए हैं, ये तो इधर से ठीक था, ऊपर के लिए ऐसे कर लीजिए, इधर जो हम लोग जा रहे हैं ऐसे तीर बना लीजिएगा, इसके लिए ऐसे सही मारिएगा, इधर की ओर ऐसे सही, लेकिन इधर से अगर हम लौट के आए इस साइड में तो जरूरी नहीं है कि सही हो, जरूरी लिख लीजिएगा हिंदी में,
जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है हमारा एफ एंड जी वन वन एंड बाइजेक्टिव ना हो सकता है एक वन वन हो जाए, दूसरा हो सके वन टू हो जाए, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव मैप हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो, हमारा मैप क्या होगा, वन वन ऑन टू हो, इसका जो हो बाइजेक्टिव हो। और क्या हो, कभी कभी क्या होगा, इसका कंपोजिशन बाइजेक्टिव होगा, लेकिन अगर इधर आएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बाइजेक्टिव नहीं होंगे, फिर भी क्या हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव। तो ये कंडीशन बन सकती है। समझ में आ रहा है सभी को? एग्जाम्पल देते हैं, चलिए एग्जाम्पल अच्छा दिखा देते हैं आप लोगों को हमें। चलिए बनाइए डायग्राम ए बी एंड सी। एक कंपोजिशन लेते हैं पहले, बाइजेक्टिव का लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव होगा ही। फिर लेंगे क्या कि इधर बाइजेक्टिव बना लेंगे हम किसी भी तरीके से, और फिर दिखाएंगे कि दोनों क्या है, दोनों में से कोई एक क्या है, वन वन है, बाइजेक्टिव मैप नहीं है, फिर भी क्या हो गया हमारे बाइजेक्टिव। सबसे पहले बनाते हैं, तो मान लीजिए इसमें ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, कोई सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए। इधर ले लीजिए ए बी सी एंड डी, इधर ले लीजिए पी क्यू आर बाइजेक्टिव होने के लिए, ठीक है। इधर लेते हैं पी क्यू आर 1 2 3 4 एंड यस, चार ही एलिमेंट लेना हो। अगर इसको बनाना है बाइजेक्टिव एफ एंड जी को, दोनों को बाइजेक्टिव बनाना है तो वन वन बनाइए पहले, सबसे पहले मान लीजिए वन वन हो गया, इसको इस पे मैच कर दीजिए, इसको इस पे मैच। ये क्या बन गया हमारा, एक देख रहे हैं बाइजेक्टिव, क्योंकि वन वन है तो ये अनडू भी हो गया। दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल करना होता है बाइजेक्टिव मैप के लिए, तो हमें करना पड़ा। और इसको बाइजेक्टिव बनाना है तो इसके इक्वल इसको भी एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तो यहाँ भी करना पड़ा। तो अब किसी पे भी भेज सकते हैं इन सभी को, एक एक को भेज दीजिए कहीं पर भी, तो हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव मैप। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ के क्या एक एक एलिमेंट से ही मैप है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो वन को उठाएंगे, वन के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे इसमें कौन सा मैप मिला, एफ। यानी इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम। और इसके लिए एक अलग से बना लीजिएगा आप लोग, जी ऑफ एफ हमारा जो आ गया, ये आ गया। और इसके लिए हम अलग से एक और बना लेते हैं यहाँ पर डायग्राम छोटा सा, जिसको दिखा देंगे, जी ऑफ एफ है हमारा, जी ऑफ एफ। ये सेट ए हो गया हमारा, ये सेट सी हो गया। तो यहाँ से देखते चलिए और वहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4। इधर एलिमेंट क्या था हमारा, पी क्यू आर यस, ठीक। तो ए के लिए देखिए, ए पे क्या है, ए किससे रिलेटेड है, आर से, तो वन का किससे कर देंगे, आर से रिलेशन, ठीक। और फिर यहाँ देखिए टू का रिलेशन बी से है, और बी का रिलेशन किससे है, पी से, तो इसका किससे कर देंगे, पी से, तो यानी यहाँ पर पी से। चलिए, और थ्री का देखेंगे, तो थ्री का मैप किससे है, डी से, और डी किससे रिलेटेड है हमारा, यस से, यानी थ्री को हम कर देंगे यस से। अगला देखिए, फोर्थ किससे रिलेटेड है, फोर रिलेटेड है सी से, सी रिलेटेड है किससे, क्यू से, यानी फोर का रिलेशन क्यू से। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भी क्या है हमारा, वन वन एंड आर टू, तो सभी का एक एक इमेज है, और सारे एलिमेंट इधर के भी क्या है, मैप्ड है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, वन वन तो है ही, ये आर टू भी हो गया, यानी कि हमारा यह फाइव जी क्या हो गया, बाइजेक्टिव। यहाँ लिख सकते हैं यह फाइव जी इज बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया सबको इस वाले से एग्जाम्पल से? यहाँ पर लिखिएगा, यफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, या जी इज बाइजेक्टिव, जेक्टिव। तो इम्प्लाइज कर दिया क्या, कि जो हमारा एफ ऑफ जी है वो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब इधर क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारे इधर क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, लेकिन हमें दिखाना है कि इधर वाला जो कंडीशन हमारा बने वो बाइजेक्टिव, ये दोनों बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कोई इनमें से या एक बाइजेक्टिव ना हो या दोनों बाइजेक्टिव ना हो, इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं, बनाए डायग्राम इधर। चलिए इसी एग्जाम्पल को लेंगे, बस इसको देखना है, और थोड़ा हमें चेंज कर देना है कुछ चीज़ें, जो सारे मैप किए हैं हम लोग, मैपिंग को चेंज करना है। इस तरीके से हमको मैप ही बनाना है कि बाइजेक्टिव बने लास्ट वाला कंपोजिशन, लेकिन जी आप एफ हमारा क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए। बाकी जो इधर के मैप हैं एफ और जी, हो सके बाइजेक्टिव हो भी एक, और एक हो सके ना भी हो, या दोनों ना हो, इस तरीके से हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। एक कंडीशन इसमें भी आता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे हम। ए बी एंड सी इस तरीके से हो गया। चलिए, तो पहला हम ले लेते हैं, इसमें क्या लिए थे, 1 2 3 एंड 4, इधर ले लेते हैं उस वही तरीके से ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, इधर भी ले लेते हैं कुछ एलिमेंट। हम मान लेते हैं इधर क्या ले लें, पी क्यू आर एंड डी एस। नंबर ऑफ एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम ही लेना है, और भी ले लीजिए आप, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव दिखाना है, टी। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि जी ऑफ एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, इस तरीके से हमको दिखाना है कि जी ऑफ एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो जी ऑफ एफ को बाइजेक्टिव दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट बढ़ा लीजिए, 5। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि इसमें एलिमेंट की संख्या जो हो इन दोनों के इक्वल, ठीक, ये ध्यान रखिए। क्लियर है सबको? इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बनाने के लिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए। तो चलिए इसमें दो एलिमेंट और बढ़ा लीजिए, इसको डी कर लीजिए, इसको ई, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, इसके एक और बढ़ाइए इसमें, मान लीजिए ये कर लेते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर ले लिए हैं इस तरीके से क्या, इसीलिए हम नंबर बढ़ा ले रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब चलिए क्या करना है हमको, बनाना है इसको। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे मैप कर देते हैं, ए पे, सी पे मैप कर देते हैं, 3 को मैप करते हैं बी पे मैप कर देते हैं, एंड इसको डी पे मैप कर देते हैं, एंड 5 को हम ई पे मैप कर देते हैं। इस तरीके से हमने मैपिंग किया, और ये आपका किसी से हमने मैपिंग नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, इधर का मैपिंग करना है। मान लीजिए ए वन का हम किससे कर दे रहे हैं मैपिंग, इसका जो मैपिंग हम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, पी से कर दे रहे हैं। और बी का जो मैपिंग कर दे रहे हैं, बी का मैपिंग कर रहे हैं अगर इससे कर दें, मान लीजिए सभी का अगर पी पे कर दें तो क्या कंडीशन बन जाएगी। तो 1 का इमेज देखेंगे तो पी ही आएगा, 2 का भी इमेज देखेंगे तो पी ही आएगा, और 3 का इमेज देखें तब भी पी आएगा। तो इस केस में बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 1 एंड 8 2 होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। हमें क्या लेना है, बाइजेक्टिव इसको बना देना है, बल्कि इसको दिखाना है कि बाइजेक्टिव नहीं है इधर वाले ना। तो बाइजेक्टिव बन तो गया है यहाँ से, तो इसको इस पे भेज दीजिए, यहाँ पर 1 1 8 2, हाँ ठीक है, बन तो गया हम लोगों का। इसको इस पे, इसको यहाँ भेज दीजिए, ये वाला इसको यहाँ पर भेज दीजिए। एक छूट रहा है, एक और बनाना पड़ेगा हमको, एफ का भी मैप करना पड़ेगा कहीं से ना कहीं, इसको ध्यान देना होगा। ए बी सी डी ई एफ, ये तो 1 1 हो गया, आंटू करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एफ का क्या कर देते हैं हम लोग, टी कर देते हैं रिलेशन इसका। समझ में आया। अब ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ पर देखिए टी के कितने प्री इमेज हैं, 2 प्री इमेज हैं, टी के अंडर द मैप जी। तो जी के लिए हमारा क्या है, 2 इमेज आ गया, क्या आ गया, एक एफ आ गया, एक सी आ गया, यहाँ देखिए एफ एंड सी 2 आ गया। यानी इस तरीके से हमारा क्या रह गया, जी हमारा 1 1 नहीं है, जबकि यहाँ के सारे एलिमेंट मैप्ड है, तो यानी कि क्या है हमारा जी ऑन टू है। यानी हमारा यहाँ पर जो जी है वो क्या है, ऑन टू है, बट नॉट 1 1। और यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये 1 1 तो है क्योंकि सभी का एक है, लेकिन यहाँ पर एफ अंडर द मैप एफ अगर ये है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एफ है इसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो यानी कि एफ हमारा क्या है, यहाँ पर 1 1 है, बट नॉट ऑन टू। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि एफ हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, जी भी बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन जी आप एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव। अब यहाँ निकाल लेते हैं इसका डायग्राम, अलग यहाँ से बनाते हैं। यहाँ इसका डायग्राम बनाइए, सीट बनाइए पहले, सीट चलिए बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट, पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर एस टी, तो आप लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जितने में है, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट उतने के हैं। तो एक हमने दिखा दिया, बाइजेक्टिव है कि नहीं इसको चेक करना है। तो इसके लिए 1 का मैप हुआ है ए से, ए का मैप किससे हुआ है, पी से, तो यानी 1 का पी से। चलिए फिर 2 का देखेंगे, 2 का मैप हुआ है सी का, और सी का मैप किससे हुआ है, टी से, तो यानी 2 का टी से, टी से बन गया। चलिए और 3 का देखेंगे, 3 का हुआ है बी से, और बी का मैप हुआ है एस से, 3 का एस से। चलिए और फिर देखना है फोर्थ का, तो फोर्थ का हुआ है डी से, और डी का मैप हुआ है क्यू से, यानी फोर्थ का क्यू से। फिर यहाँ देखिए फिफ्थ का किससे हुआ है, ई से, और ई का मैप हुआ है आर से, तो इसका हो गया आर से। तो आप लोग देख रहे हैं सभी का वो एक एक है, और सभी क्या है, अनटू है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ इन सेट बी दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जी एफ ऑफ जी ऑफ एफ क्या है, बाइजेक्टिव है, जबकि इन दोनों क्या है, तो यहाँ पर तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि एफ जी ऑफ एफ क्या है हमारा, बाइजेक्टिव, बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट एफ एंड जी आर नॉट बाइजेक्टिव। तो जो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिया है वही कंडीशन मिलता है, अगर कोई बाइजेक्टिव मैप आपको गिवन है तो उस कंडीशन में क्या इंप्लाइज होता है, अगर कोई जी आप क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, ठीक, क्या है बाइजेक्टिव। तो यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं हम आपको, उसको भी बना लीजिएगा। नोट नंबर 2 में वही लिखते हैं हम, यदि कोई क्या है फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, मान लीजिए हमें गिवन है कि जी आप एफ क्या है, फ्रॉम ए टू सी बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मैप है, ठीक। क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, तो क्या इंप्लाइज करता है, यहाँ पे इंप्लाइज करता है कि जो हमारा यफ होगा, यफ यानी जो इसके नजदीक होगा वो क्या होना चाहिए, वो 1 1 होना चाहिए, तो यानी यफ हमारा क्या होना चाहिए, 1 1। और जो हमारा दूर है, दूर जो होता है, तो आप लोग जानते हैं 1 1 हो गया, जो दूर है वो क्या होना चाहिए, ऑन टू। अब ऐसे भी समझ लेते हैं कि जो पास में रहता है उसको थोड़ा हम लोग कम वैल्यू देते हैं। आप देखते होंगे जो घर के लड़के होते होंगे उनको थोड़ा कम इज्जत दिया जाता है, लेकिन अगर वही रिश्तेदार के लड़के आ जाते हैं
उनकी सेवा पानी अच्छे से की जाती है खातिरदारी, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए आए हैं। तो जो दूर वाले रहते हैं उनके साथ 1-2 दिन के लिए व्यवहार अच्छा किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारा नजदीक है 1-1 यानी कि 1-2 ही चीजें दी जाती हैं खाने के लिए, जबकि जो रिश्तेदार लोग आते हैं उनको चाय, नमकीन, बिस्कुट सारी चीजें दी जाती है, यानी कि टोटल जितना आपके पास है सारी चीजें दे देते हैं। यानी जो दूर है हमारा जी है उसको आंटू यानी सारे के सारे एलिमेंट का मैप कर देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है केवल एक ही एलिमेंट का मैप होता है। तो ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर समझना है आपको तरीके से याद करना है तो एग्जाम्पल ये ध्यान रखेंगे रिश्तेदार वाला, तो आपको ध्यान में रहेगा कि अब हमारा जो नजदीक में रहता है उसको क्या लिखेंगे 1-1, जबकि जो दूर रहता है यानी जी हमारा क्या हो जाएगा आंटू। तो ये कंडीशन हमें मिलता है अगर कोई बाइजेक्टिव मैप दिया है तब। अगर दोनों बाइजेक्टिव हैं, एफ ऑफ जी बाइजेक्टिव है तो ये हमारा बाइजेक्टिव होगा ही। लेकिन अगर ये बाइजेक्टिव है तो हमारा ऐसा होगा, एफ क्या होगा 1-1 होगा, जी हमारा क्या होगा आंटू। आप लोग ये कंडीशन पढ़े होंगे कि यदि हमारा कोई दिया हुआ है कंपोजिशन की एफ ऑफ जी क्या है आंटू है, तो आप सॉरी बाइजेक्टिव है तो दिखाइए। फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है ये सवाल बहुत ज्यादा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक, और में पहले सवाल में ज्योमेट्री में फर्स्ट सवाल में शायद दूसरे में और में काम करके या पहले में पूछ लिया जाता है कि दिखाइए कि अगर कोई भी मैप क्या है बाइजेक्टिव है तो वो क्या होगा, उसका एफ जो होगा वो 1-1 होगा और जी जो होगा वो 8 होगा। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होगा वो कराएंगे। उसके आगे हम लोग अब मेन टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक, अब हमारा चलेगा ग्रुप और वो सारी चीजें वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब वो सारी चीजें हम लोगों का स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कल या अगले लेक्चर, कल वाले लेक्चर यानी ये कौन सा लेक्चर चल रहा था थर्ड, यानी फोर्थ, फोर्थ से ही स्टार्ट हो जाए या फोर्थ से जो बेसिक चीजें वो समाप्त हो जाए और फिफ्थ से हमारा जो चलने लगेगा वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो रहेंगे टॉपिक वो सारी चीजें चलेंगी। ये सारी चीजें बेसिक थी तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट बनाइएगा। और बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं नोट कर लीजिए टेलीग्राम, तो SANJEET MATH ये है हमारा सेकंड ईयर के लिए टेलीग्राम ग्रुप, इससे आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा। और फर्स्ट ईयर के लिए लिख लीजिए और सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे SANJEET यहाँ पर ES है ध्यान रखिएगा 79। तो इस पे आप लोग सॉरी यहाँ पर 48 रहेगा, 79 बता रहे हैं 48। तो फर्स्ट ईयर के लिए है, तो जो भी आपके जूनियर्स होंगे आप उनसे भी बता दीजिएगा तो वो लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे और बताइएगा जरूर सबसे। ठीक, तो और व्हाट्सअप नंबर आपको हम बताए ही थे इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में। चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट पहला लेक्चर के रूप में इसको देख रहे हैं तो वो लोग लिख लीजिए 880383 क्लियर है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर कर देंगे, जो भी आपको पूछना होगा तो व्हाट्सअप आप लोग कर लीजिएगा। बाकी कॉल करना होगा तो हम आपको बताए थे 6 PM तो 7 PM के बीच में कॉल कीजिएगा। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए चलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, जिससे आपको बाद में मांगना ना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि नोट्स आप दे दीजिए आप दे दीजिए, तो ऐसा ना हो। ठीक, बाकी ज़्यादातर लड़के 1-2 यूनिट का बनाते हैं फिर उसके बाद थक जाते हैं बनाते बनाते, तो वो खुद ही छोड़ देते हैं नोट्स बनाना। तो बाकी आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, लेकिन अपने से मेहनत कीजिएगा क्योंकि अपना नोट बेस्ट नोट्स होता है, क्योंकि अपने तरीके से वो बनाया जाता है। ठीक, मिटा दें सारी चीज़ें। चलिए।